तो चलिए इस विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार को समझते हैं। ये तरल को सीधे ठोस कृषि सोने में बदल देता है। शुरुआत करते हैं प्रिल से। असल में ये खाद का एक बहुत ही छोटा एकदम गोल दाना होता है। और इसे बनाने वाले ये टावर कई मंजिला ऊंचे। इनका काम है गुरुत्वाकर्षण से सीधा रासायनिक जादू करना। प्रिल बनने का ये सफर गुरुत्वाकर्षण पर टिका है। इसमें कुल 5 अहम चरण होते हैं। शुरुआत एकदम चोटी से होती है। वहां पानी, यूरिया और कुछ खास एडिटिव्स का मिश्रण तैयार होता है। फिर आती है भयंकर गर्मी। ये पानी को भाप बना देती है और मिश्रण एकदम गाढ़ा हो जाता है। पानी उड़ते ही ये गाढ़ा घोल ठोस माइक्रोक्रिस्टल में बदल जाता है। बस अब नीचे गिरने की तैयारी है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन उबलती बूंदों का ऊंचे शाफ्ट से सीधे नीचे गिरना। देखिए, गर्म बूंदें तेजी से नीचे गिरती हैं और नीचे से गर्म हवा लगातार ऊपर खींची जाती है। हवा में ही ये बूंद ठंडी और सख्त हो जाती है और बन जाता है एक परफेक्ट गोल प्रिल। आखिर में ये कठोर प्रिल्स नीचे हॉपर में इकट्ठा होते हैं, खेतों में जाने के लिए एकदम तैयार। पर जरा सोचिए, इस रासायनिक बारिश को झेलने वाले इतने सुरक्षित ढांचे इंजीनियर आखिर बनाते कैसे हैं? इतने भारी उत्पादन को संभालने के लिए इसका पूरा डिजाइन इन 4 बेहद सख्त पैमानों पर टिका होता है। सबसे पहले, धातु ऐसी हो जो खतरनाक तरल खादों और भयानक तापमान बदलावों को आसानी से झेल सके। इसके अलावा हेवी ड्यूटी हीट एक्सचेंजर्स, विशाल पंप और एकदम सटीक काम करने वाले कंट्रोल वॉल्व्स भी चाहिए। सुरक्षा के लिए प्रेशर रिलीज वाल्व, इमरजेंसी शटडाउन और आधुनिक एमिशन कंट्रोल जैसे सिस्टम बहुत जरूरी होते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रिलिंग तकनीक हमारी आम ग्रैन्युलेशन विधि से आखिर कितनी अलग है। प्रिलिंग की शुरुआत हमेशा किसी तरल या पिघले हुए माल से होती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण और हवा का खेल है। लेकिन ग्रैन्युलेशन में ऐसा नहीं होता। वहाँ केमिकल बाइंडर का इस्तेमाल करके सूखे ठोस कणों को आपस में जोड़ते हैं। नतीजा, प्रिल्स बिल्कुल एक जैसे गोल और चिकने होते हैं, जबकि ग्रैन्यूल्स खुरदुरे और अलग अलग आकार के दिखते हैं। सच कहें तो गुरुत्वाकर्षण का ये गजब इस्तेमाल ही पूरी दुनिया के खेतों तक लगातार पोषक तत्व पहुंचा रहा है। अंत में एक सवाल, अगर इन विशाल टावरों से प्रिल्स गिरना बंद हो जाएं तो हमारी कृषि का क्या होगा?